समर्थ सिंह जो कि ट्रिशा का पति है, लंबे वक्त से फरार चल रहा था और अब समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर से भोपाल लेकर के पुलिस पहुंच गई है। देर रात आरोपी समर्थ सिंह भोपाल पहुंचा है। रात में करीब 2 बजे कटारा पुलिस स्टेशन लेकर के पहुंची है पुलिस की टीम और आज कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड मांग सकती है पुलिस। रिमांड मिलने पर आगे की पूछताछ की शुरुआत होगी। ट्रिशा केस में जांच ने रफ्तार पकड़ ली है और ये मामला बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में लगातार हलचल बढ़ रही है। एक तरफ गिरिबाला सिंह आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ ट्रिशा के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में कई सारे आरोपों के बीच समर्थ सिंह फरार चल रहा था, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस कई सारे सवाल करने वाली है समर्थ से, जिसके बाद ये मिस्ट्री कहीं ना कहीं अब सुलझती हुई नजर आएगी। जबलपुर से लेकर के पुलिस भोपाल पहुंची है। देर रात करीब 2 बजे कटारा पुलिस स्टेशन पुलिस की टीम लेकर के पहुंची है समर्थ सिंह को और अब इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड के लिए पुलिस बात करने वाली है। इसके बाद रिमांड मिल जाएगी, फिर उससे पूछताछ शुरू होगी। समर्थ सिंह क्या जवाब देता है, ट्रिशा ने क्या सुसाइड किया था या फिर ये पूरा मर्डर का केस है, धीरे धीरे ये पूरी गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आएगी। आज कोर्ट में आरोपी को पेश करके रिमांड मांग सकती है पुलिस। ट्रिशा के पति समर्थ सिंह को पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है और भोपाल लेकर के अब पुलिस पहुंच चुकी है और इसके साथ ही जो कटारा पुलिस स्टेशन है वहां पर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर के, ताकि कोई भी वहां ना पहुंच सके। अब ऐसे में पुलिस इस मामले में लगातार तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। मामले में गहन पूछताछ की जाएगी। इस गिरफ्तारी के बाद केस ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। अब देखिए, भोपाल पुलिस आरोपी समर्थ को देर रात कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन लेकर के पहुंची, जहां आरोपी को रखा गया है। सुबह 6 बजे से लगातार विस्तार न्यूज के सहयोगी भी वहां मौजूद हैं और लगातार एक अपडेट भेज रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिंह जब कोर्ट पहुंचा, जबलपुर कोर्ट पहुंचा, तो उसके बाद उसको वहां से हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उसको सीधे देर रात ये जो आप थाना देख रहे हैं कटारा हिल्स थाना, यहाँ उसको लाया गया है और अभी जो समर्थ सिंह है वो अंदर इसी थाने पर अंदर अभी मौजूद है। उसको अभी यहाँ लॉकअप में रखा गया है और 11 बजे के बाद इसी थाने से भोपाल जिला कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ उसकी पेशी होगी और पेशी होने के बाद भोपाल जो पुलिस है वो जो रिमांड है उसकी मांग कर सकती है कि ये पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल जाऊँगा, मैं अपना नियम जानता हूँ। तो तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस के जो जवान हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जो गेट आप देख रहे हैं अंशिका, इस गेट के अंदर मीडिया कर्मी हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस गेट के अंदर नहीं जा सकता। यानी कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा जो है समर्थ की रखी गई है कि कोई हादसा ना हो जाए। लगातार जो ट्रिशा के जो परिजन हैं वो कह रहे थे कि सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए, लगातार मांग कर रहे थे। भोपाल कोर्ट में याचिका लगाए थे और भोपाल कोर्ट में याचिका खारिज हो गई थी, मगर हाईकोर्ट जब वो गए थे तो वो याचिका स्वीकार कर ली गई थी और कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि बॉडी की शव की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसको दिल्ली एम्स ले जाया जाए। इसलिए कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली एम्स की टीम आएगी भोपाल और उसके बाद जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा। सुबह से ही हमारे सहयोगी कटारा हिल्स थाने के बाहर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाई है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ट्रिशा शर्मा के मामले में अब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, समर्थ सिंह से पूछताछ भी की जाएगी। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अंशिका, आरोपी की बात करें तो आरोपी को देर रात लगभग 2 बजे कटारा हिल्स जो थाना है वहां लाया गया, आप तस्वीर देख सकते हैं। मगर सुरक्षा की बात करें तो जब समर्थ को यहां लाया गया है उसके बाद से ही जो भारी पुलिस बल है वो यहां गेट पर तैनात कर दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से जो गेट है आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, मगर इस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति यहां से अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि पति आरोपी समर्थ सिंह की यदि बात करें तो जब 2 बजे रात में जब उसको यहाँ लाया गया उसके बाद वो उसको समर्थ सिंह को लॉकअप में रखा गया और यहाँ से करीब 11 बजे के बाद समर्थ सिंह को भोपाल जिला कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उसको पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग करेगी क्योंकि पुलिस को पूरे मामले पर पूछताछ करना है, क्योंकि अभी तक जो समर्थ सिंह है उससे पूछताछ नहीं हुई है। और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अंदर की मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा कि देखिए पुलिस के जवान कैसे यहाँ पर रोक रहे हैं, क्योंकि उनको निर्देश है कि अंदर नहीं
नहीं जाने देना किसी भी व्यक्ति को, यानी कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। क्योंकि समर सिंह की बात करें तो कल भी तस्वीर देखने को मिली थी कि कुछ लोग समर सिंह पर हमला करते दिखाई दिए थे। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कई ऐसी कानूनी दावपेच होते हैं जिसके चलते कई चीज गोपनीय रखनी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे थाने के अंदर जो है वो पुलिस के जवान जाने नहीं दे रहा है। मीडिया कर्मी की बात करें या आम लोगों की बात करें, यहाँ से किसी की एंट्री नहीं है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से समर सिंह को पहले, भाई साहब थोड़ा साइड हटिए, यहाँ पर गाड़ी लगेगी और पुलिस की गाड़ी लगने के बाद वहाँ से उसको बिठाला जाएगा। क्योंकि जैसे अधिकांश हम देखते हैं कि जब कोई हाई प्रोफाइल या एक बहुचर्चित मामला होता है तो जो गाड़ी होती है पुलिस की वो सीधे गेट पे लगती है और गेट में लगने के बाद समर सिंह को वहाँ से सीधे गाड़ी में बिठाला जाएगा और बिठाने के बाद गाड़ी यहाँ से रवाना होगी। उसके बाद जो बैरिगेटिंग है वो खोल दी जाएगी। हालांकि अभी जो बैरिगेटिंग है वो पूरी की गई है और पुलिस के जवान एक के बाद एक यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। वहीं समर सिंह की यदि बात करें तो जब समर सिंह को कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो उसके बाद कई जो प्रश्न हैं वो कोर्ट पूछेगी। कोर्ट रिमांड भी दे सकती है पुलिस को। जब पुलिस को रिमांड मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी पुलिस कितने दिन की रिमांड लेती है, मगर उसके बाद जो पूछताछ है उस पर जो कई खुलासे जो हैं अंशिका वो हो सकते हैं। क्योंकि पूरे मामले की यदि बात करें, ट्यूशा के पूरे मामले की बात करें तो एक के बाद एक जो नए नए खुलासे हैं वो होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब आरोपी पति समर सिंह 13 तारीख से फरार था और 13 तारीख से फरारी के बाद लगातार जो भोपाल पुलिस कमिश्नर है उनके द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी। सबसे पहले 10,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी, उसके बाद 30,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी। और जब समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है तो पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद कई जो प्रश्न हैं वो पूछती दिखाई देगी और प्रश्न पूछने के बाद कई बड़े जो खुलासे हैं वो होते हुए दिखाई देंगे। आप देखिए यहाँ पे कटारा हिल्स थाने के लॉकअप में अभी समर्थ है और जिस प्रकार से जानकारी मिल रही कि समर्थ ने देर रात 2:30 बजे खाना खाया है, उसको भूख लगी थी तो उनने अधिकारी को बोला कि खाना खाना, तो 2:30 बजे रात में उसको खाना खिलाया गया है और अभी समर सिंह सो रहा है। जिस प्रकार से जानकारी मिल रही कि अभी वो सो रहा है, अभी वो नींद में है। मगर जब बात की जाए समय की, जब समय होगा तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड भी लेती दिखाई देगी। जी बिल्कुल विवेक, आरोपी समर्थ सिंह जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वो अभी कटारा हिल्स स्टेशन के अंदर मौजूद है। लगभग क्या समय बताया जा रहा है जब कोर्ट के लिए लेकर के पुलिस यहां से रवाना होगी? बिल्कुल अंशिका, यदि समय की यदि बात करें तो हमेशा देखने को मिलता है कि जो टाइमिंग जो होती है वो 11 बजे के बाद होती है। और जिस प्रकार से सूत्र भी बता रहे हैं कि 11 बजे के बाद जो समर सिंह हो उसको इसी कटारा हिल्स थाने से भोपाल जिला अदालत ले जाया जाएगा और वहां उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आगे की कार्रवाई की बात करें, जब पुलिस उसको कोर्ट में जब पेश करेगी उसके बाद पुलिस उनकी जो डायरी है जिस पे तमाम अलग अलग साक्ष्य रखे गए हैं, पुलिस अपना पक्ष रखेगी और पक्ष रखने के बाद जो रिमांड है उसकी मांग करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख से जो समर्थ है वो फरार है। लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी, लगातार तलाश कर रही थी, मगर समर सिंह का एक भी क्लू नहीं मिला था, ना ही समर सिंह का पता चल पाया था। और जब समर सिंह हाथ में लगा है तो कई ऐसे प्रश्न हैं पुलिस के पास, कई ऐसे प्रश्न के उत्तर लेना है समर सिंह से। बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार स्टेशन के बाहर से तो आप अपडेट्स दे ही रहे हैं, तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा की गई है इस वक्त। लेकिन एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, ट्रिशा शर्मा मौत के मामले में एक और बड़ी खबर है। आज दोबारा से शव का पोस्टमार्टम हो सकता है, 9 दिन के बाद दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। बीते 10 दिनों से भोपाल एम्स में ट्रिशा का शव रखा हुआ है और जब पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट में बताया गया था कि आत्महत्या है। गले पर चोट के निशान थे, इसके साथ ही बॉडी के कई और जगहों पर भी चोट के निशान मिले थे। लेकिन आज दोबारा से शव का पोस्टमार्टम हो सकता है। आज दिल्ली की टीम पोस्टमार्टम के लिए यहां पहुंच रही है, कल ही रवाना हो गई थी टीम। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा पोस्टमार्टम होगा ट्रिशा के शव का। जिस तरह से परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसके बाद अब आज दिल्ली से एक टीम एम्स पहुंचेगी जो कि ट्रिशा के शव का पोस्टमार्टम करने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है।
तो वहीं देखिए इस मामले में लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आरोपी समर्थ सिंह नजर आ रहा है। ट्रिशा का पति है, गिरिबाला सिंह का बेटा है और अब पुलिस की गिरफ्त में हो चुके हैं समर्थ सिंह, जिनके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा था। तो वहीं देखिए दूसरी तस्वीर में वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान समर्थ को देर रात भोपाल लेकर के पुलिस की टीम पहुंची है। और पहली तस्वीर में आपको समर्थ सिंह नजर आ रहे हैं। लगभग 10 दिनों से समर्थ सिंह फरार चल रहे थे। गिरिबाला सिंह का कहना है कि उनका या उनके बेटे का इस केस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो समर्थ सिंह गायब क्यों हो गए थे अचानक से? कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इन सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि पुलिस यहां पर रिमांड की मांग करने वाली है कोर्ट में, जिसके बाद पूछताछ शुरू होगी। समर्थ सिंह की ये तस्वीर देखिए जिस दौरान जबलपुर में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद भोपाल लेकर के टीम पहुंची है। कटारा हिल्स स्टेशन में समर्थ सिंह इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर के बाद कोर्ट के लिए रवाना होगी पुलिस समर्थ को लेकर के। और आगे की कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है, क्या एक्शंस होते हैं, समर्थ क्या बड़े खुलासे करता है, ये देखना होगा। तो वहीं देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता समर्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से वकालत से निलंबित कर दिया है। मामला उनकी पत्नी ट्रिशा शर्मा की शादी के कुछ ही महीनों के बाद हुई संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है, जिसमें दहेज हत्या और क्रूरता के गंभीर आरोप हैं। बार काउंसिल के अनुसार आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ FIR दर्ज है और वह फिलहाल फरार था। काउंसिल ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोप विधि पेशे की गरिमा और उसकी छवि को प्रभावित करते हैं और इसी वजह से लाइसेंस निलंबित किया गया।